बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। कल की जो हमारे पास क्वेश्चंस थे क्विज में, पहले उनको डिस्कस करते हैं एंड देन अल्टीमेटली हमने आज का टॉपिक डिस्कस करना है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे था। सब बच्चे इधर देखो, कोई बच्चा कहीं नहीं देखेगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटा किस तरह की फॉर्म होती है, देखो इधर देखो, फॉर्म इस तरह की होती है। लेट मी चेक दैट, हाइलाइटर पेन लेंगे। किस तरह की होती है देखो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2x एच एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? ये वाली फॉर्म होती है। बताओ किसी को इतराज है बच्चों? नो मैम। और याद रखना, हमेशा ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है, लेकिन होता है ऐसा ही है। हमेशा ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट ए स्क्वायर ए ही होगा। एक्स वाई के साथ वाला कोफिशिएंट 2x 2h ही होगा। और वाई के स्क्वायर के साथ बी ही होगा। खुद से चेंज नहीं करना। अब ये ना कहो कि मैम कुछ भी रख सकते हैं अगर रखना ही है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं रख सकते। समझ आई कि नहीं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पासेस थ्रू विच पॉइंट। किस पॉइंट से गुजरती है बेटा? ओरिजिन से। ओरिजिन से गुजरती है, हमेशा ओरिजिन से गुजरती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर सोच के बताना, दिल पे हाथ रख के। ये इक्वेशन थी आपके सामने, एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि ओरिजिन से गुजर रही है। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? मैम पता चल रहा है। बिकॉज एक्स एंड वाई आर आइसोलेटेड। अगर होता ना x-4 का स्क्वायर, या होता x-5 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर आइसोलेटेड है ना, होता एक्स और वाई, तो हम कहते हैं ये रीजन से नहीं गुजरी। समझ आई कि ना बोलो? है मैम। पक्की बात आई है? आई जी। कि ना आई? उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं अपने सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूट करते हैं m इज इक्वल टू वाई, तो वो कौन सी फॉर्म अटेन कर लेती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। समझ आई? और ये देखो ये वही बनी हुई है। समझ आई कि नहीं बच्चों? जी मैम। आ किसी को गई। इसमें डाउट? मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये दिस इज अ पार्ट वी कवर्ड इन डिटेल इन लास्ट क्लास। दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। समझ आई कि नहीं? उसके बाद है जी। द द कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू परपेंडिकुलर। ये आपने कल पढ़ा नहीं था, वैसे ये कंडीशन ही होती है। ये मैंने पढ़ाया नहीं था, सो माफ करना। उसके बाद है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो डिस्टिंक्ट लाइन बनेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो कौन सी लाइन बनती है बताओ भाई? जी मैम। कौन सी? अगर डिस्क्रिमिनेंट एक्स का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो के इक्वल हो तो कौन सी लाइन आती है बच्चों? को कौन सी इंसिडेंट लाइन? लाइन। सर्कल। कौन इंसिडेंट लाइन आती है अल्लाह के बंदे? नहीं, कौन इंसिडेंट लाइन आती है? और जो आप सर्कल कह रही हो ना बाजी, मुझे समझ आ गया तुम कहाँ पहुंच रही हो, वो अभी हमने सीखा नहीं है। समझ आ गया। उसके बाद है एसिम्प्टोट्स ऑफ अ, और वो इक्वल टू जीरो पुट करने से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में जीरो इज इक्वल टू जीरो आता है, तो वहां पर हाइपरबोला आती है। वो भी गलत बता रही हो तुम। एसिम्प्टोट्स ऑफ अ हाइपरबोला पासेस थ्रू द सेंटर विच, अच्छा ये पुराना था। इसके बाद द लेटम, ये भी पुराना था। ये भी पुराना था, नीचे चलो। लाइंस, अच्छा ठीक है। हाउ मेनी लाइंस टू द ओरिजिन डज दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट? कितनी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा? टू। क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस बनता है तो पेयर ऑफ लाइंस के तो दो लाइंस ही आती हैं सिर्फ। समझ आई कि नहीं? आ कोई भी नहीं गई। आ रही समझ? आ गई है। आ गई है। चलो बेटा फिर लगाओ हेडिंग। आज का हमारा टॉपिक है विच इज कॉल्ड, सबसे पहले मेरी बात सुनो, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस। पहले हम सीखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। क्या पहले सीखेंगे? ट्रांसलेशन ऑफ एक्स। लगाओ हेडिंग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। सबसे पहले हेडिंग लगाओ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। जूम इन करके मैं तो ध्यान में लिखूंगी, तुम लोग पेज पे लिखोगे अपने। हाय हाय, लिखो लिखो लिखो। मैम जी बच्चे। ये वाला टॉपिक और होमोजेनियस इक्वेशन वाला जो टॉपिक है दोनों चैप्टर 8 में है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि। बेटा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे पहले ये बता। चैप्टर चैप्टर 6। नंबर, तो फिर एट क्यों खोला बोला? मैम उसमें मिल ही नहीं रहा। आय हाय हाय, अभी दिखाती हूँ किताब से। अल्लाह की बंदी, छोटी छोटी बच्चों को हमने पढ़ने लगा दिया है। यही होना था, है ना, यही होना था। अभी दिखाऊं, किताब से दिखाती हूँ बेटा, है किताब में, अल्लाह की कसम है, दिखाती हूँ। उफ़ल्लाह, एसएम यूसुफ किताब ही है। ये ना सोचो कि किताब में है या नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़ो भाई। सब ये देखो, ये 6.1 है ना, नजर आ रही है कि नहीं? आ रही है मैम। ये देखो, इससे पहले टॉपिक है। कहाँ गया इधर?
ये क्या लिखा हुआ है, रोटेशन और एक्सिस, समझ आइए। रोटेशन लिखा हुआ था, मैं ट्रांसलेशन भी साथ में सिखा रही हूँ, समझ आइए कि नहीं। और जी अभी तो मैं मैम। कोर्स आउटलाइन दिखाई थी, उसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का वर्ड लिखा हुआ था ना। जी मैम। तो बच्चों यकीन रखो, अल्लाह की कसम, जो पढ़ा रही हूँ ना, वो तो तुम लोगों को पढ़ना है, तुम लोगों ने लोगों का कोर्स का पार्ट है। बिलीव, प्लीज मेरे पर यकीन रखो, मैं प्लीज, समझ आइए कि नहीं। मैम अब अपनी इधर पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब मेरी बात सोच के बताओ बच्चे, बहुत ध्यान से सोचना। हमने एक्सिस बोला, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, कौन से एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पर? वो एक्स एक्स वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है, समझ आई, एक्स वाई वाले एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो पहली चीज हमने हेडिंग लगाकर पढ़नी है बच्चों, इधर देखो, सब बच्चे बेटा इधर देखो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेक्शन, क्योंकि और भी एक्सिस होते हैं, पोलर एक्सिस होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर, कर्वीलिनियर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम सीख रहे हैं वो किसकी सीख रहे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस की। इन दिस सेक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है। मैं बार बार बता रही हूँ किसकी बात हो रही है, समझ आई कि नहीं। अब इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब मैं आपको समझाती हूँ, ट्रांसलेशन में और रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसलेशन में और रोटेशन में क्या टेंशन होती है, सुनो सब बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर लो, म्यूट करो। अब बहुत ध्यान सुनो, ट्रांसलेशन में और रोटेशन में क्या फर्क होता है। अगर मैं इस वक्त एक चेयर पे बैठी हुई हूँ और जिसके आगे एक टेबल है और टेबल के ऊपर लैपटॉप पड़ा है और मेरे पास मेरा टेबलेट है और एक साइड पे कॉपी खुली हुई है और सब कुछ पढ़ा हुआ है अरेंजमेंट की। अगर मैं इस वक्त चेयर जो लिखते हुए मैं अपनी कमर को और अपने आप को आगे लेकर आ रही हूँ टूवर्ड्स द टेबल, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट, तो मुझे झुककर लिखना पड़ रहा है, समझ आई कि नहीं, थोड़ा सा अपने आप को बॉडी को टिल्ट करना पड़ रहा है, समझ आई कि नहीं। मैं बैठी कहाँ हुई हूँ, इस वक्त एक चेयर में बैठी हुई हूँ। यस मैम। और अगर मैं इस वक्त अपने आप को रिलैक्स कर लूं तो मैं अपने आप को पीछे चेयर के साथ टेक लगा लूंगी, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मेरा जो टांगे हैं और जो मेरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, चेयर पार्ट चेयर के साथ अटैच्ड है, तो मैंने अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को आगे और पीछे मूव कर पा रही हूँ, समझ आइए कि नहीं। यस मैम। तो याद रखना, जो मैंने एक जगह पे बैठी रही, मेरी बेस सेम थी, मैंने अपनी अपनी जगह से नहीं हिली, लेकिन आगे और पीछे हुई हूँ। तो जब मैंने अपनी बॉडी को आगे मूव किया और पीछे मूव किया लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं की, तो ये क्या है? रोटेशन। क्या किया है? रोटेशन। रोटेशन। लेकिन रोटेशन। जगह चेंज नहीं हुई, ओरिजिन चेंज नहीं हुई, ओरिजिन क्या थी? चेयर था मेरा, समझ आई कि नहीं बच्चों। लेकिन अब क्या करूं, इस सब मेरे राइट साइड पर एक और चेयर पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया, मैं इस चेयर पे बैठ के थक गई थी, मैं उठी और मैंने अपनी दूसरी चेयर पे जाके बैठ गई, बिकॉज मैंने शिफ्ट हुई हूँ एक जगह से दूसरी जगह, चेयर चेंज हुई है, ओरिजिन चेंज हुआ है। तो अब इसे बोलेंगे ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हुआ है, समझ आई कि नहीं। यस यस मैम। आ गई मैम। तो अब लिखो, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर ओरिजिन चेंजेस, ओरिजिन चेंज होता है। क्या होता है भाई? रीजन चेंज होता है। चेंजेस, समझ आइए, ये बात है। अब मैथ्स में रीजन किस तरह चेंज होता है, ये देखो, आप फील करते हैं इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। नजर आ रहा है सबको मेरा स्क्रीन? क्लॉड की स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, क्लॉड AI है ये, सब बताओ समझ आइए कि नहीं। अब ये देखो बहुत ध्यान से, दोबारा दिखाते हैं आपको एनिमेशन। ये देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था ओरिजिनल, और इस पर एक पॉइंट लिया, ये देखो बच्चों, इधर देखो सब बच्चे, एनिमेशन को बहुत ध्यान से देखना है। ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस था, मैंने ड्रॉ किया ओरिजिनल एक्सिस, और उस पर एक पॉइंट लिया, ये P नजर आ रहा है सबको? सबको पॉइंट नजर आया कि नहीं? बच्चों बोलोगे तो मैं समझ आएगी ना आपको, सब आया नजर। अब देखो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस किस तरह होगी, देखो आगे, ये एक्सिस बना, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट आपके सामने आ गया। अब देखो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कैसे होगी, ये देखो, ये ऐसे होगी। ये देखो, हमारा ओरिजिन यहाँ था, इधर देखो बच्चों, देख रहे हो क्या हो रहा है? एनिमेशन को ध्यान से देखो बेटा। बेटा हॉट नाइन, अपना बंद करो माइक बेटा, मुझे आप सबको म्यूट करना पड़ जाएगा अगर आप लोग इतना डिस्टरबेंस करोगे तो बेटा। अब बेटा ध्यान से समझो क्या हुआ।
पहले ओरिजिन ये था ना, और ये नजर आ रहा है, ये ओरिजिन था। ये क्या था? ओरिजिन था। लेकिन ओरिजिन। जब हमने देखो, अब ओरिजिन ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन यहाँ चला गया है, समझ आइए। पॉइंट उधर ही है, लेकिन हम शिफ्ट कर गए हैं, समझ आइए। एक जगह से उठ के दूसरी जगह मूव कर गए। इधर देखो, ऐसा नहीं समझ आया तो ऐसे समझ आएगा, इधर देखो। ओके, लेट मी चेक दैट। इधर देखो क्या हुआ, इधर देखो सब बच्चे बेटा, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचो जहां हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, अगर मेरे पास मेरा ये एक एक्सेस है, ये मेरा एक्सेस है, ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये मेरा कैपिटल वाई एक्सेस है, ये मेरा ओरिजिन ओ है। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लूं, इधर देखो बच्चों, पॉइंट देखो, ये मेरा पॉइंट है पी। इसके एक्सेस होंगे कैप, छोटा एक्स छोटा वाई। किसी को इतराज है कि नहीं? इतराज है। अब मैं देखो अपने ओरिजिन को उठा के कहीं और ले जाओ, अपने ओरिजिन को उठा के मैं इधर ले आई। अब बनेगा एक्स डैश और वाई डैश। बताओ समझ आई कि नहीं? ओरिजिन एक जगह से दूसरी जगह उठ के वो दूसरी जगह चला गया, समझ आई कि नहीं? जी मैम, आ गई है। ये पक्की बात है, सबको यस। ट्रांसलेशन की समझ आई? जी मैम। अब मुझे यस सॉल्व मैम। बताओ, अब मुझे बस दिल पे हाथ रखो। ये पॉइंट है इसका, इससे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? एक्स। जी। बताओ समझ आई कि नहीं? जी मैम। और ये देखो, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया, यहां तक पहुंचा है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? एक्स। और इसका इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? हाइट कितनी होगी? वाई। वाई। सब कुछ समझ आई कि नहीं? आगे बच्चों। आई। जी। अब देखो बच्चे, इधर से कोर कहानी डाल लेते हैं आपके सामने, इधर वाइट ही रहने दो। आप सोचो ये पॉइंट है, अब देखो, इस पॉइंट का इस एक्सिस एक्स ओ डैश से कितना डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस, इसको अगर मैं एक्स टू कह लूँ, किसी को एतराज हो? नो। अगर इस पॉइंट को गौर से देखें, तो ये पॉइंट जो है ना पी, जो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर, कैपिटल वाई प्लेन पर एक्स वाई प्लेन था, वो इस न्यू एक्सिस पर एक्स टू और वाई टू कह लेते हैं। दो पॉइंट तो वही है ना, पॉइंट तो वही है ना, बस कोऑर्डिनेट बदले हैं। पॉइंट तो वही है ना, पॉइंट तो मैंने मूव नहीं ना किया। तो ये एक्स टू हो जाएगा, और इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी? वाई टू। वाई टू। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है बेटा, आ रही है, बीच में कट जाती है, वो इंटरनेट का इशू है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करो। समझ आई कि नहीं? आ गई मैम। आई कि नहीं आई, पहले बताओ भाई, अच्छी तरह आई कि ना आई? आ गई मैम, आ गई है। मैम रिपीट कर दें। रिपीट कर दे, इधर देखो, मुझे भी लगता है कि मैंने गलती तो मारी। अरे देखो चूस, देखो क्या मारी है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना। अब ये देखो, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास ग्रीन वाले को गौर से देखो, तो ये मैंने, हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। क्या हमारा था ओरिजिनल? कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पॉइंट क्या होंगे? जीरो जीरो। किसी को इतराज है ये जीरो जीरो होता है? है नहीं। इतराज भाई, नो जीरो जीरो मैम। है? नहीं ना, जीरो जीरो। नहीं मैम, उसके नहीं बाद है। उसको इस हमने ना इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठाकर इधर ले आए, और जिस पॉइंट पर लेके आए ना, वो पॉइंट है क्या ले लें, वन एक्स वन वाई वन ले लेते हैं। समझ आई? समझ आइए कि नहीं? आई। हमने इसको उठाकर मूव कर लिया एक्स वन वाई वन पे। इधर देखो बच्चों, ये डॉसमस के आई। पास चलते हैं, डॉसमस के पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं, डॉसमस के पास। डॉसमस गिरा, ये देखो उसने डॉसमस में दिया हुआ है। ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहा है? सबको बताओ। यस। अब इधर देखो, मुझे थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। इधर देखो, सबर से सुनना बेटा, एक मिनट को, थोड़ा सेटिंग चेंज करती हूँ मैं। इधर आ जाओ। पहले तो हम ग्रिड लाइंस लाओ, एरोज लाओ, ग्रिड लाइंस लाओ, और मोर ऑप्शन है, और यहाँ से चले जाओ, रेडियन में है, ओके। ये लो। सबको अब कुछ, और यहाँ चले गए, और ठीक है, आगे से इतना ही ठीक है। सबको अब बताओ, सबको कोऑर्डिनेट से थोड़ा ज्यादा जूम इन करते हैं। सबको अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहा है कि नहीं? नजर आ रहा है? आ रहे। अब देखो बच्चों आ रहे। ध्यान से, अब ये देखो बच्चों ध्यान से देखना। ये देखो, ये मैं मोटा एक्सेस दूंगी, मोटा पेन लोगे, मोटा पेन लोगे, मोटा पेन लोगे। ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है,
और ये मेरा वाई एक्सिस है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हम ड्रॉ करते लाइन। हद है किसी बात की बेटा, हद है किसी बात की। लाइन ड्रॉ करेंगे ना। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरा ओरिजिन किस पर आ रहा है, 0 0 पर। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं ओरिजिन इसको उठा के यहाँ ले गई हूँ। तो ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है और अब ये मेरा वाई एक्सिस है। बताओ समझ आई कि नहीं। ऐसे करके उठा के ले सकता है कोऑर्डिनेट्स। ये देखो, अब समझ आई कि नहीं, बताओ बेटा। अभी देखो इधर से थोड़ा सा, इधर देखो। अब सोच के बताना बेटा, सब बच्चे दिल पे हाथ रखो। रखो रखो रखो, अल्लाह के तुम्हें समझाओ पाऊं मैं कैसे कहना है। यहाँ पर क्या एक्सेस 0 0 है, लेकिन अब इस पॉइंट पे क्या है बताओ सोच के। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, और साथ ही साथ हम जो हमारी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन थी, उस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन से हमने देखा था कि हम बना सकते हैं अपना कॉनिक्स, वहां से कैसे हम कॉनिक की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और काफी कुछ है, देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसलेशन और रोटेशन में फर्क क्या होता है। हमेशा याद रखना, ये जो ट्रांसलेशन और रोटेशन हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हम एक्सिस की कर रहे हैं। कौन सा एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है। अब बात बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं कहूं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम रोटेशन करने लगे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो मुझे बताओ इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन क्या है, सब बच्चे बताओ भाई ओरिजिन क्या है। 0 0। एग्जैक्टली 0 मैम जी, हाँ जी बेटा, हुक्म। ईद वाले दिन भी क्लासेस होंगी? जी बेटा, नमाज जो वो ईद की नमाज से पहले, ठीक है। ठीक है। मैम ओके। बाद में रख लीजिएगा। हाँ जी। शाम रात की छुट्टी होगी। नहीं क्यों, बताया तो है, ईद की नमाज से सुबह ईद के पहले दिन मेरी क्लास तो तीनों दिन होगी। बाकियों का पता नहीं, मेरी क्लास का टाइम मैम यही रहेगा। आफ्टर ईद, ये तो नमाज वैसे ईद की, चलो कोई बात नहीं, ईद की नमाज के बाद का टाइम बन रहा है कोई बात नहीं। लेकिन ईद की हम लोग कोशिश करेंगे पहले दिन ईद की नमाज से पहले टाइमिंग रखेंगे, और बाकी 2 दिन यही टाइमिंग रहेगा, ठीक है। अब सबको बता मैम देते हैं। मजाक कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं नो कर आई एम रहे। वेरी वेरी सीरियस ऑन इट, मैं मजाक कर, नो आई एम नॉट, मेरी सीरियस। मैम ईद वाले कपड़े पहन के क्लास लेनी है। हाँ आपके मैम हम नहीं कपड़ों का कोई लेंगे टेंशन नहीं है, क्लास। बस बात सुनो मेरी, कपड़ों के क्या है, जो मर्जी पहनो, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरे पास स्मॉल एक्स और वाई एक्सिस है। अगर ये देखो ओरिजिन है 0 0 पे बन रहा है, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 0 0 पे बनाने के बजाय इस पॉइंट पे बना लूँ, तो ये देखो बनेगा वही, बनेगी वही वर्टिकल लाइंस, लेकिन अब जो बना है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो गया। ये जो ये बनाया नया कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका ओरिजिन 0 0 नहीं है, इसका ओरिजिन है भाई 1 1। बात समझ आई कि नहीं। तो हुआ क्या, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, बच्चों बताओ क्या हुआ है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, यहां से यहां पहुंच गया। पहले पहले जो हमारा स्मॉल एक्स वाई था ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो बेटा बहुत ध्यान सुनो। स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसने हमने ओरिजिन किसको माना हुआ था, किसको माना हुआ था, 0 0, ठीक है। लेकिन जो मैंने अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपके सामने जनरेट किया है, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई प्लेन जो है ना, इसका ओरिजिन क्या है भाई, बताओ भाई क्या है, 0 0। 1 1। समझ आई कि नहीं। अब देखो, इसको देखने के लिए हम थोड़ा यूज करते हैं इसको। ये कल भी दिखाया था, आज फिर देखा, खोलो भाई, ट्रांसलेशन खोलेगा। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। इट टेक्स टाइम, इसको बाद में देखते हैं। अब आ जाओ उसकी बात, इसी के तरह जब देखो अब क्या होगा, अब सुनो। रोटेशन के अंदर ये जो हमने अभी देखा है ना, इट इज ट्रांसलेशन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, उधर देखो इधर देखो बेटा, ट्रांसलेशन हुई है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन बोलो या फिर शिफ्टिंग का वर्ड भी किताबों में लिखा होता है, ठीक है, ये ट्रांसलेशन हुई है। लेकिन अब हम करते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब पता है ना भाई, घूमना। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रोटेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, देखो इधर देखो। रोटेशन के अंदर एक्सिस 0 0 ही रहेगा, लेकिन ये देखो, ये हो जाएगा, ओहो, क्या होगा, एक्सिस रोटेट हो जाएगा, ये देखो एक्सिस रोटेट हो जाएगा, इधर देखो। हम प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखो एक्सिस रोटेट हो गया।
अब ये देखो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। और याद रखना ये देखो, पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम ये था, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये था पुराना, ये था पुराना। ये जो है ना इस तरह का जो रोटेट हो गया एंगल थीटा पर। समझ आई? तो रोटेशन में और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, समझ आई? रोटेशन में एक्सिस मूव हो जाता है, अपने ओरिजिन से हट जाता है, लेकिन रोटेशन में एक्स ओरिजिन वही रहेगा लेकिन रोटेट हो गया है। ओरिजिन वही है लेकिन रोटेट हो गया। बताओ समझ आई कि नहीं? ये देखो, इसको देखते हैं। ट्राई अगेन, क्या बात हुई? चलो तुम रोटेशन तो खुल जाओ कम से कम, खुल जाओ ना। अच्छा बात चल रहा था, आपको देख के बेचारा बंद हो गया, मैंने पहले चल रहा था यकीन को। चलो बेचारा, कोई बात नहीं। वी विल सी इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। बताओ ये बात समझ आई कि रोटेशन और ट्रांसलेशन में फर्क क्या है? यस मैम। पक्की बात है। अब इधर आओ, यहीं से एक और बात जोड़ते हैं। इधर देखो, ये भी आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बना हुआ है, ये देखो। अब ये जो मेरे पास सामने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया हुआ है ना, ये देखो, ये है मेरे पास एक्स, ये है मेरे पास वाई। नहीं, मैं इस तरह थोड़ा प्यार से कहती हूँ, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है। ये देखो, स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्मॉल, और इसमें स्मॉल वाई है। ये भी स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है। अब हमने देखो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यार, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने क्या किया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, वापस चलो। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह माफ करे, मेरी ड्राइंग इतनी बुरी नहीं है, आपको देख के मैं नर्वस हो रही हूँ। पहले मैं इस तरह करती हूँ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से जोड़ दें तो इसका एंगल किसके साथ बन रहा है, लेट से ओरिजिन के साथ बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। लेकिन जब मैं एंगल, अगर जब मैं अपनी रोटेशन करूंगी, तो अब ये नए, अभी देखो नया एक्सिस बना है। इधर देखो ना बच्चों, अभी देखो कैपिटल एक्स बना है, ये कैपिटल वाई बना है, ये कैपिटल एक्स बना है, ये कैपिटल वाई बना है। अब देखो, पहले इस पॉइंट का, इस ब्लू का पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ डिस्टेंस कितना था? इतना। देख पा रहे हो? इतना था, है ना? ओए अल्लाह के बंदो, नजर आ भी रहा है कि नहीं बच्चों? यस इधर मैम। के गायब हो गए हो, इधर हो भी के गायब हो गए हो। मैम आ रहा है नजर। ये देखो, आपको एक चीज दिखानी है, देखो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है लेकिन आपने समझना है। इसका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस ये है, पुराने एक्स वाई से, जीरो जीरो से डिस्टेंस ये है। लेकिन अब इस एक्स का बहुत ध्यान सुना बेटा, बहुत ध्यान से देखो, तो देखो देखो, इस इस ए का एक्स वाई पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस इतना है, इतना फासला है, लेकिन नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से इतना फासला है। ये देख रहे हो? समझ आई कि नहीं? पॉइंट वे वही है, लेकिन अब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट के करीब आ गया है। समझ आई? तो डिस्टेंस कम हो गया। बताओ समझ आई कि नहीं? यस मैम। की आ गई बात है मैम। की बात है, समझ मैम आई? अगेन बता दो। गेन बताऊं? ये देखो बच्चे, हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इधर देखो, इधर देखो, हमारे पास, दोबारा बनाती हूँ, आपके बना बना के दिखाऊंगी, बार बार देखोगे तो समझ आएगी। बस आपने याद रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहे रोटेट हो या ट्रांसलेट हो, जो पॉइंट हम उस पर सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक नया कोऑर्डिनेट एक्सिस इंट्रोड्यूस करा है। और याद रखना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया भाई, ट्रांसलेट किया है, शिफ्ट किया है। ये देखो, पहले वो कोऑर्डिनेट सिस्टम 0,0 पर था, अब बन रहा है 1,1 पर। ठीक है, समझ आई कि नहीं? आगे होगी। अब देखो इधर, अगर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट, इस पॉइंट का पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस ये है, पिंक से नजर आ रहा है यार? यस मैम। अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ जीरो, यहाँ पे लिख लेते भाई, 1, नहीं, 3,2 है, 3,2 है, नजर आ रहा है 3,2? अगर A.3,2 है, अगर A.3,2 है, तो इट मीन्स दैट के ए का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 ना हुआ? अल्लाह के बंदो, तो एक्स कॉम्पोनेंट, समझ आई कि नहीं? अभी भी आई कि नहीं बच्चों? आई कि नहीं? यस मैम। एक्स का डिस्टेंस, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है
3,2, तो इसका मतलब है इट इज 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन और 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये देखो 2 यूनिट्स, ये पॉइंट 2 यूनिट्स अवे है वाई एक्सिस के, और 3 यूनिट्स अवे है एक्स एक्सिस की। ये बात समझ आई? क्या बोला? आवाज नहीं आई बेटा, क्या कहा आपने? 3 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से 3, और ये वाई एक्सिस से और 2। 2 टू टू डिस्टेंस पे है, है 2 यूनिट्स अवे है ये पॉइंट। ये देखो 2 यूनिट्स अवे है वाई एक्सिस से, और 3 यूनिट्स अवे है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस। तभी ये 3,2 है। समझ आई कि नहीं? ये यस आई। मैम। लेकिन अब ये जो ऑरेंज वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास भरा है ना, इस पॉइंट को देखो। अगर ये पॉइंट, ये देखो अब ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट, ये देखो ओरिजिन से, तो ये वाला पॉइंट ए को, ए जो ए पॉइंट को देखो, अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये देखो 1 यूनिट अवे है, और ये देखो, और 1 यूनिट अवे यहाँ से है, तो ये अब 1,1 बन गया नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। क्योंकि देखो एक्स से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस देखो, ये 2 है उसका और इसका 1 है, तो ये 2,1 होगा। समझ आई कि नहीं? अल्लाह के बंदो, ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नए पॉइंट्स आ जाएंगे बस। यस मैम, आ गई है समझ। अब ये देखो, अब हमारे पास ये पॉइंट है ए, इसका इसका पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ग्रीन एक्स और ग्रीन वाई के साथ जो डिस्टेंस था ना, एंगल था, वो थीटा बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया। क्या कर दिया भाई? रोटेट कर दिया। क्या किया? रोटेट किया। तो अब देखो क्या होगा, रोटेट करने की वजह से, तो जो रोटेट करने की वजह से कोऑर्डिनेट्स, देखो एक्स एक्सिस का और ए का डिस्टेंस कम नहीं हो गया, तो नया एंगल बनेगा अल्फा। करीब हो गया देखो, नजर आया? आया भी कि नहीं आया? तो ये देखो हमने जो यहाँ पे किया है ना, वो ट्रांसलेशन और रोटेशन किया है। अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ से, चल जाओ खुदा के वास्ते, चिल्लाते हैं हमें, चिल्लाते हैं, टेंशन नहीं लेनी। आ गया, ये देखो गौर से देखो सब बच्चे, ये देखो पॉइंट है और ये देखो एक्सेस है। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस रोटेट हुआ है, नजर आया? कोऑर्डिनेट एक्सेस रोटेट हो गया। बताओ समझ आई? इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सेस रोटेट हुआ है। एक्सेस वही है यस लेकिन अब वो रोटेट हो गया। एक्सेस वही है लेकिन वो रोटेट हुआ है, देखो। बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। अगर ये नहीं ना समझ आएगी तो आगे जाके हमने कॉनिक्स के अंदर भी यही करना है। और ये देखो ट्रांसलेशन किस तरह होगी, ये देखो ट्रांसलेशन किस तरह होगी। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट था ओरिजिन, ये देखो ओरिजिन शिफ्ट हो गया, पहले ओ था अब ओ डैश हो गया, पॉइंट के करीब हो गया। देखो रोटेशन करोगे या फिर ट्रांसलेशन करोगे, देखो पॉइंट के करीब जाते जा रहे हैं। देखो बार बार देखो, जितने देख भाई, ये देखो ट्रांसलेशन हो रही है। देख लो। आई होप तो तुम लोगों को फील मिल गया हो। अब यहाँ से आ जाओ, हमारा इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब ट्रांसलेशन और एक्सिस को रहने दो, अब हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस की इक्वेशन को डिस्कस करना है। रोटेशन ऑफ एक्सिस की आगे हमने ये इक्वेशन लेकर चलनी है, वो बहुत ध्यान से सुनना। रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस प्यार से लिखते हैं, बल्कि दरमियान में लिखते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस की ना इक्वेशन ड्राइव करनी है या डायरेक्टली लिख दूं, बताओ? बताओ बताओ भाई, ड्राइव ड्राइव, कर ड्राइव ड्राइव करनी। करना। चलो ठीक है। अभी देखो बहुत ध्यान सुनना, इसको ड्राइव करने का जो तरीका है ना, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। इधर आओ, कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले। बहुत ध्यान सुनो, मैं यहाँ करती हूँ कहीं डेरिवेशन, इधर आ जाओ। प्यार से डेरिवेशन करते हैं आपके सामने, इधर आ जाओ। बहुत ध्यान सुनना। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पहले ही ना पढ़े तो मुश्किल होगी, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो इंशाल्लाह आ जाएगी समझ। डेरिवेशन पहले इस तरह करते, डेरिवेशन बाद में करते हैं, इस तरह करते पहले करते हैं यूजिंग। हम जो चीज यूज करेंगे ना प्रूफ में, मैं उस चीज को समझाती हूँ आपको क्या है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ, मेकिंग एन एंगल ऑफ, बहुत ध्यान सुना, एंगल ऑफ क्या लें, अल्फा विद एक्स एक्सिस।
विद एक्स एक्सिस। अब हमारे पास एक Z1 है, नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एंगल बना रहा है। ये देखो, अब बना देती हूँ, इधर ठा करके, ये लो ऐसे करके समझ लेंगे भी, साथ साथ टेंशन नहीं लेनी, समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, लेट्स से यहाँ पर है Z1, ठीक है। और इस Z1 को भी आप ज्वाइन कर दोगे ओरिजिन से, और ये एंगल बना रहा है अल्फा विद एक्स एक्सिस। यहां तक किसी को टेंशन है? जो बात समझना आई हो नो बेटा। नहीं, ये भी तो कुछ किया ही नहीं, समझना है, ठीक है। अब ये जो एक्स, अब हमने क्या सोचा कि अब देखो देखो, अगर मैंने सोचा कि अब मैं अपने इस जी एक्सिस को, Z1 को रोटेट कर दूं, अब रोटेट करना है तो देखो, अब एंगल अल्फा अंदर रोटेट कर दोगे, रोटेट कर दोगे तो अब बनेगा भाई थीटा। समझ आई? पहले वो अल्फा था, मैंने उसको मजीद रोटेट कर दिया तो वो बन गया थीटा। पहले अल्फा एंगल में था, लेट से, अगर ये देखो, अगर लेट से मेरा यहाँ एक एंगल पड़ा था जो कि 30 डिग्री था, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा 30 डिग्री छोड़ो, मैं इसको 45 डिग्री कर लेती हूँ, 45 छोड़ो 15 कर लेती हूँ, तो मुझे बताओ टोटल कितना रोटेट होगा? 45 ना? यस मैम। ये वाली चीज के लिए, जी। ठीक है। लेकिन याद जी। रखना, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो लेंथ ऑफ जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर थी वो सेम है। अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना है ना 2, इसकी और इसकी लेंथ सेम है, मतलब इसी वेक्टर को हमने रोटेट किया है, कोई नया वेक्टर नहीं बनाया। समझ आई है? तो यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि लेंथ ऑफ Z1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Z2। हम ये बताना चाहते हैं कि Z1 को रोटेट करके Z2 बनाया, ठीक है, दैट इज वाई। अब मैं बीच में से जरा ये उठा दूं, बीच में से ये अपना, इसको, इसका फालतू बना हुआ है, इसको हम बाद में जाके नीचे लिखते हैं, पहले हमें जो यूज करनी है ना उसको, मैं यहाँ डायरेक्ट डेरिवेशन करने हैं हम, ठीक है। ये चीज हमें यूज करनी है। अब यहाँ से ना आपकी खिदमत में एक इक्वेशन है, अल्लाह करे आपने कभी सुनी हो, वो आपने ना सुनी तो बड़ा मसला हो जाएगा। इधर देखो, यूजिंग, सो बाय कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम करते हैं, z इज इक्वल टू, z का मॉड इज इक्वल टू ई पावर थीटा। थीटा ले लो ये अल्फा, क्योंकि अल्फा से रोटेट किया तो अल्फा आएगा यहाँ, रोटेट अल्फा से किया तो अल्फा आएगा। आप समझ आई थी मैं क्यों पूछ रही थी प्रूफ कराऊं या ना कराऊं? दैट इज वाई। अब देखो, यहाँ पे z जो है वो इक्वल है z का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ई पावर आई अल्फा, क्योंकि अल्फा यूनिट हमने रोटेट किया है। अब क्योंकि यहाँ पर Z1 है तो यहाँ Z1 लिख लो, क्योंकि Z1 को रोटेट किया है। समझ आई? और अब देखो Z1 एज इट इज देगा, और Z1 का मॉड इक्वल है Z2 के, तो यहाँ पे लिख दूंगी Z2, ठीक है। बात समझ आई? वो आई कि नहीं बच्चों, अल्लाह के बंदो? आइए मैम। आ गई है। अब ये Z2 आ गया, और यस। ई पावर आई अल्फा एज इट इज, ठीक है। बल्कि इस तरह करते हैं, पहले Z2 की इक्वेशन तो लिख लें। अच्छा ये देखो, मैं बता रहा हूं, पहले Z2 की इक्वेशन लिखती हूँ, फिर उसमें अप्लाइड। अब Z1 इज इक्वल टू, Z1 का मॉड ई पावर आई थीटा है, तो हमने इसकी इक्वेशन तो लिख ली है, हमने इसकी इक्वेशन तो लिख ली है ना, इसकी इक्वेशन भी लिखना रहती है। अब इसकी इक्वेशन बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, लेकिन याद रखना ये किसका रोटेट किया, इसको देखते हैं, प्यार से रेस करती हूँ, इधर आ जाओ। इधर आप किस तरह लिखेंगे? तो फॉर Z2, Z2 इज इक्वल टू Z2 का मैग्नीट्यूड और ई पावर आई। अब इसका एंगल देखो गौर से, इसका एंगल देखो गौर से, तो ये तो भाई रोटेट किया है अल्फा प्लस थीटा। समझ आई कि नहीं? अल्फा प्लस थीटा क्यों किया है? बिकॉज ये देखो ना भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमने इसका एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस देख रहे हैं, इस एंगल को भी इसको भी। समझ आई कि नहीं? अल्लाह यस के बंदो, मैम। आई आई कि नहीं? वो बड़ा वाला एंगल था ना दोनों का। अब देखो, Z2 की जगह, Z2 का मॉड की जगह लिखूंगी Z1 का मॉड, बिकॉज वो उसके इक्वल है, दैट इज वाई। और ये देखो, पावर को है वो अलग अलग कर सकते हैं, तो ई पावर अल्फा डॉट ई पावर आई थीटा, ठीक है। और अब ये देखो, Z2 इज इक्वल टू, ये देखो बीच में क्या आ गया, ये वाली चीज, ये चीज तो ये नहीं बन गई Z1, बनी कि नहीं बनी बताओ भाई? Z2 इज इक्वल टू Z1 ई पावर आई थीटा। और यहां से प्रूफ हो गया कि जो Z2 है ना, Z2 वो कोई नई चीज नहीं है, Z1 का ही एंगल है, लेकिन वो रोटेट हुआ है थीटा। समझ आई कि नहीं? प्रूफ क्या किया है? ये देखो, मैंने पहले कहा था Z1 और Z2 की सेम लेंथ है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि Z2 क्या है, Z1 ही है, लेकिन वो रोटेट हुआ है थीटा। वो अल्फा हुआ था, वो थीटा हुआ था, ये प्रूफ हो गया। समझ आइए कि नहीं क्या किया हमने? समझ आई कि कोई भी नहीं आई, अल्लाह के बंदो? आगे आ मैम। गई है मैम।
इसी प्रूफ को हमने उठा के रोटेशन ऑफ एक्सिस में डालना है। इधर देखो किस तरह डालेंगे, इधर देखो अब वहां पे भी लॉजिक यूज करेंगे, लॉजिक लॉजिक सुनो बहुत ध्यान से। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस का प्रूफ करते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस प्रूफ सुनो बहुत ध्यान से। थोड़ा सा पेज ऊपर कर देंगे, इधर आओ। ये मेरे पास लेट से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक मैं वाइट से बनाऊंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाइट से बनाऊंगी, और एक मैं किसी और कलर से बनाऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि रोटेट हुआ है। रोटेट होने के बाद मैं कलर बदल दूंगी, ठीक है? अभी देखो किस तरह। ये मेरा ओरिजिनल स्मॉल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? इस पर मैंने एक पॉइंट लिया है पी, और उसका ओरिजिन से, अब मैं कलर चेंज करती हूँ। उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है अल्फा, और वो एंगल बना रहा है कितना बनाएगा? अल्फा बना, थीटा बना लो, चलो। बात समझ आई कि नहीं? हमने एक वेक्टर लिया जो ज्वाइन है ये। अब क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, ये रोटेट करते हैं, ठीक है? रोटेट करने के बाद मेरा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब जो पॉइंट पी है ना, वो मेरे साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। समझ आई कि नहीं? आई बात समझ की? कोई ना खो अल्लाह के बंदो। जी मैम आ गई। आ गई है? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुना, इधर देखो, अगला अगर तुम लोगों को समझ आए, इधर देखो। ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था? ऊपर वाले केस को देखो बहुत ध्यान से, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखो। इस केस में हमने ए वेक्टर को इधर रोटेट किया था, तो क्या बना? z2 = e⁻i थीटा, जो कि रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज हुई, मतलब उस साइड पर। लेकिन जब रोटेशन इस साइड पे होती है ना, तो वो इक्वल होता है z1 = z2 e⁻−i थीटा। रोटेशन का बस एंगल का बताया है। ये माइनस साइन आता है तब जब रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज हो। यहाँ पर अगर गौर से देखो, इधर देखो, वो देखो, हमने क्या कहा है, हम ना देखो, हम ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट दिस एंगल। ये एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ। अगर मैं कहूं, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि जो अगर मैं कहूं कि जो पी एक्सिस है, ये जो पी वेक्टर है, अगर ये इस साइड पर रोटेट कर जाए, अगर भी इस साइड पर रोटेट कर जाए, तो मुझे ये एंगल ना मिल जाएगा? जैसे यहाँ ऊपर देखो, जैसे z1 वेक्टर z2 की तरफ रोटेट किया था तो एंगल बनाया था। इसी तरह मैं कह रही हूँ कि जो ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है, नहीं कुछ नई बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे p ने अल्फा मूवमेंट पे, अल्फा एंगल पे रोटेशन की। जैसे z वहां रोटेट कर रहा था, तो यहाँ भी रोटेट कर रहा है, ठीक है? अब जो जी रोटेशन है वहाँ वो, एंटी क्लॉकवाइज था। एग्जैक्टली वहाँ अब एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? यहाँ क्लॉकवाइज, तो एंगल माइनस का आएगा, ठीक है? जी मैम। अब देखो किस तरह करेंगे। अब मैं इक्वेशन लिखती हूँ आपके सामने। इक्वेशन किस तरह बनेगा? अब देखो, अब बनेगा हमारे पास, ये देखो, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स। अब मैं थोड़ा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, अल्लाह, मैं यकीन दिलाना आपको कैसे हो सकता है, लेकिन मुश्किल तो होगी तो क्या होगा। ये देखो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? z2 = z1 और e⁻−i थीटा। यकीन आ गया इतनी बात तो? अब देखो, अब e⁻g थीटा, अब देखो, आइए क्या आ जाएगा मेरे पास? कैपिटल एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। समझ आई कि नहीं? इज इक्वल टू, अब यहाँ आएगा स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई। और अब ये देखो, अब आपको ये भी नहीं याद पता होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं ना पढ़ी हुई है, देखो। ये बताओ किसके इक्वल होता है, किसी को पता है? बेटा ये आइलर्स, आइलर्स आइलर्स आइलर्स, बताओ भाई, पता है किसी को? आइलर्स इक्वेशन है, आई थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा माइनस आई, बिकॉज यहाँ माइनस, दैट इज माइनस आई साइन थीटा के। दैट इज वाई मैं यहाँ डाल रही हूँ आपके लिए, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है? अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये देखो किस तरह, एक्स मैम कॉस, एक्स प्लस आई वाई कैसे आया है? क्या चीज? एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉस थीटा। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं याद? कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है? कोई भी नहीं, a + ib, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। याद आया कि नहीं?
बताया तो था भाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। नहीं समझ आई? अब भाई इसमें से जो चीज आपने याद करनी है वो बिल्कुल ड्राइव होने लगी, बात खत्म होने लगी, डेरिवेशन खत्म होने लगी। अब सुनो बहुत ध्यान से। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इधर देखो। ये जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, भी x उससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, सुनो बहुत ध्यान से। यहाँ बनेगी x माइनस आई एक्स साइन थीटा प्लस आई वाई cos थीटा। उसके बाद रहेगा भाई सिचुएशन हमारे पास बनेगी आई माइनस आई का स्केयर वाई कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस आई एक्स साइन थीटा प्लस आई वाई कॉस थीटा। और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा लास्ट वाला प्लस वाई साइन थीटा। यहाँ स्केयर नहीं आता, पता नहीं किसको। मैम एंड पे साइन स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। नहीं बेटा, खाली आता है। समझ आई कि नहीं? तो इन दी एंड देखो, योटा वाली को योटा वाले में डाल देते हैं और रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस आई डाल दो। और आई के अंदर आएगा भाई वाई कॉस थीटा और आएगा भाई माइनस एक्स साइन थीटा। बन गया इक्वेशन। और यहां से आएगा एक्स प्लस आई वाई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से मिल गया, ये देखो। कंपेयर करेंगे रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल एक्सिस क्या निकला, ये देखो। रियल एक्सिस हमारे पास निकला है x इज इक्वल टू स्मॉल x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। और कैपिटल Y निकला है भाई y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये वो कंडीशन है, ये वो इक्वेशन है जिससे हम, ये देखो, जिससे हम रोटेशन करने के बाद स्मॉल एक्स वाई सिस्टम से हम मूव कर सकते हैं कैपिटल एक्स वाई सिस्टम की तरफ। और ये जो कैपिटल एक्स वाई सिस्टम है, ये मेरा रोटेटेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई सिस्टम है। इधर देखो सब बच्चे, बहुत ध्यान से देखो व्हाट आई हैव डन। थोड़ा सा मैं जरा जूम इन करूँ दोबारा से, देखो। ये देखो व्हाट आई हैव डन। शुरू से सुनो, बहुत ध्यान सुनो, बार बार बता रही हूँ, बार बार सुनो। हमने सीखा कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है, वो ये जस्ट ये एक्सिस होता है एक्स वाई। एक्सिस सेम होता है, हाँ बस एक्सिस सेम होता है, बस वो रोटेट कर जाता है किसी ना किसी एंगल के साथ। ठीक है, ये देखो पॉइंट वही रहता है लेकिन पॉइंट के करीब आ जाता है। हमने इसी लॉजिक को लेकर चले, हमने डेरिवेशन करने की कोशिश की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक रिजल्ट यूज किया और यहाँ से हमारे पास निकल आया। समझ आइए रिजल्ट। ठीक है, अब आ जाओ जो हमने रोटेट किया समझते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं उसके बाद समझते हैं। लिखा हुआ है इफ एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल। ये देखो, बहुत ध्यान सुनना। हमारा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको रोटेट किया गया, इन लोगों ने रोटेट किया कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। तो ये देखो ऐसा रोटेट हो गया मैंने, आय हाय एक्सिस कोऑर्डिनेट से गुजारना था। अभी फाइंड कर लेते, टेंशन नहीं लेनी बेटा, मेरे साथ हो तो टेंशन नहीं, बल्कि ज्यादा टेंशन की बात है। लेकिन चलो, ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है। और पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, देखो पॉइंट पर हमारे पास गिवन ये है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो सब बच्चे, पॉइंट ये है, ये गिवन है विच इज 2,6। तो 2,6 कुछ मान लो कि भाई इधर आएगा, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 6 है। ये देखो इधर आएगा। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये पॉइंट ए है, इसकी जो ये वाली वैल्यू ना 2,6, ये हमें एक्स वाई प्लेन में दी गई पुराने वाले एक्सिस में। अब कह रहे हैं कि जो हमने रोटेट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो बताओ कि भाई इसकी क्या वैल्यू आएगी इस पॉइंट की। हमने ये कैलकुलेट करना है। बताओ भाई समझ आई कि नहीं? उसने पूछा कि रोटेशन के बाद ए को क्या फर्क पड़ा, ये बताओ। समझ आई कि नहीं बच्चों, ये बताओ पहले। मैम दोबारा यस बता मैम। दे। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने का। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि चल ही नहीं रहा। इधर देखो, लेट मी चेक दैट पेन। ये आ गया पेन। ये लो, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, जिसको हमने रोटेट किया है। क्या किया है भाई, रोटेट किया है किस एंगल पर, 60 डिग्री पर। ये देखो मैं रोटेट करके दिखाती हूँ आपको। हाय हाय हो जा,
इधर देखो भाई, ध्यान से देखना भाई। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये देखो एक्स वाई हमने ड्रॉ कर लिया। उसने कहा इसको रोटेट करो 60 डिग्री पर। ये देखो मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स को ना रोटेट कर दिया। ये देखो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई को रोटेट कर दिया 60 डिग्री पर। ये देखो ऐसे रोटेट हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम जो रोटेट कर दिया। जैसे समझो लट्टू ना, लट्टू को घुमाते हैं या फिर किसी कॉइन को घुमा लो तो रोटेट कर दिया। ये देखो इसे बिल्कुल रोटेट कर दिया, समझ आइए। रोटेट किया किसने एंगल पर? 60 डिग्री पर। उसने कहा है कि अब एक पॉइंट था 2,6। वो पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू है, जिसके कोऑर्डिनेट है 2,6 इन एक्स वाई प्लेन। उसने अब कहा है बताओ कि रोटेट करने के बाद जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसके ऊपर इसके अंदर एक्स ए बी की क्या वैल्यू, मुझे बताओ। समझ आई कि नहीं? अगली है मैम। मैम ए भी, ये ए जो पॉइंट है वो किधर है? वो वो पॉइंट सेम है। रोटेट करने का पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दूसरी स्लाइड में यही तो बताया था आपको। अभी जो ये कोई पॉइंट दिया हुआ है ना सवाल में, ये पॉइंट जी। स्मॉल एक्स एंड वाई मतलब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब उसने कहा है जो जो ऑरेंज वाला है ना रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें बताओ क्या वैल्यू होगी। समझ आइए। अब देखो यार देखो, ऊपर मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी थी। अच्छा, इसको मूव करना है। अब हो जाओ अमान वापस। ये देखो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको, अब ये देखो एक्स वाई में वैल्यू गिवन है। इधर देखो हम किस तरह मूव करेंगे, आपको तरीका सिखाती हूँ सवाल मूव सॉल्व करने का। अब देखो हमारे पास कैसे मूव का, अब हम चाहते हैं कि पॉइंट हमारे पास है स्मॉल एक्स एंड वाई में। हम जाना चाहते हैं रोटेटेड एक्स और वाई में। हम अब स्मॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करना चाहते हैं। तो किस तरह, देखो शॉर्टकट सीखो किस तरह। शॉर्टकट देखो सब बच्चे इधर, इस तरह करके टेबल बनाना है। टेबल करके दिमाग सारी जिंदगी याद रहेगा। देखो यहाँ पे आप लिखोगे, इस टेबल के इस पार्ट पे लिखोगे स्मॉल एक्स, यहाँ पे लिखोगे स्मॉल वाई मतलब ओरिजिनल, यहाँ पे लिखो कैपिटल एक्स और यहाँ लिखोगे कैपिटल वाई। लिख लिया? लिख लिया सब बच्चों ने? अब इधर देखो, ये देखो इधर देखो, यहाँ आएगा भाई कॉस थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा। समझ आई किस तरह लिखा है मैंने? इधर देखो किस तरह लिखा है। समझ आई किसी को कि नहीं? ये देखो, समझ आई कि नहीं? अल्लाह आ की गई मैम। आ गई। अब देखो वाई के आगे क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्योंकि ये देखो ना, वाई वाले केस में देखो एक्स का कंपोनेंट क्या है? माइनस साइन थीटा। और वाई का कंपोनेंट क्या है? कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डब्बा याद रखो हमेशा। अब हम आपको सिखाते हैं। ये देखो, ये जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये देखो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई है। अब हमने मूव करना है एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। समझ आई कि नहीं? और हमें यहाँ पे एंगल भी गिवन है। हमें एंगल का गिवन है 60 डिग्री। एंगल का गिवन है 60 डिग्री। तो किस तरह लिखेंगे ये देखो। देखो कि इक्वेशन किस तरह लिखूंगी मैं आपके सामने। ये डब्बा हमेशा याद रखना है। अगर ये डब्बा ना याद रहा तो ये देखो, इसको याद करने का तरीका सुनो। पहले यहाँ देखो, पहले हमेशा लिख लेना कॉस एक्स, कॉस थीटा और यहाँ लिख लेना साइन थीटा। और ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव उस नीचे लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव। रट्टा। समझ आई कि नहीं? समझ आ गई कि नहीं? यस आ मैम, आ गई। गई। अब देखो किस तरह, अब हमने मूव करना है कैपिटल एक्स में। तो कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके इक्वल होता है? ये देखो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। टेबल को देखकर जाओ, को एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के बाद प्लस करना है वाई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। बताओ समझ आई कि नहीं? जी। टेक्नो लाइन हटाओ जो ऊपर से मारी है तुमने। टेक्नो लाइनें हटाओ। आप अगर लाइन मारोगी तो क्लास बार फेंक देंगे, ठीक है? और आप देखो टेक्नो, मैं आपको अभी फेंकती हूँ क्लास बार। चलो, समझ आ गई है? या इस टेक्नो को मैं क्लास, बेटा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अभी आपको क्लास बार फेंकती हूँ। इधर देखो कहाँ है टेक्नो भाई। इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो यार। देखो इधर बहुत ध्यान से। अब क्या करना है, इधर देखो बच्चों। अब देखो कैपिटल वाई के कंपोनेंट किस तरह निकालोगी? यार इस टेक्नो बच्ची को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये देखो क्या कर रही है। इधर देखो भाई, टेक्नो बच्ची आपके साथ मैं टू टू हैंड करना पड़ेगा। आ जाओ, टू टू हैंड टेक्नो बच्ची। टेक्नो 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 कहाँ है? इधर आ जाओ। आपको भाई हमने कर दिया रिमूव, सॉरी भाई। आपने तंग किया, हमने आपको रिमूव कर दिया।
और किसी के पास तो टेक्निको फोन ना सिर्फ एक बंदे के पास ही था ना। ठीक है। अब जिस बच्चे ने लाइनें मारी थी हमने उसको क्लास से रिमूव कर दिया, सॉरी भाई, ये रूल इज रूल। अब देखो वाई एक्सिस का कंपोनेंट किस तरह लिखेंगे, वाई एक्सिस का किस तरह लिखेंगे, देखो वाई एक्सिस किस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस साइन थीटा। समझ आई किस तरह लिखा है, प्लस वाई इंटू कॉस थीटा। समझ आई कि नहीं बताओ बच्चों, समझ आ आई गई कि है। नहीं। आ गया आ मैम। गई है। अब देखो, ये तो हमने इक्वेशन लिख ली। अब क्या करना है, इधर देखो, एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि मैं ना आपको डायरेक्टली लिख के दिखाऊं, इधर देखो, डायरेक्टली लिख के दिखाते हैं आपको। बल्कि अब एंगल पुट करते हैं, डायरेक्टली लिखने में काफी टाइम वेस्ट होगा। अभी देखो यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, ये देखो, एक्स एज इट इज कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या सवाल में गिवन है, स्मॉल एक्स की वैल्यू बताओ क्या सवाल में गिवन है, भाई टू। ये गिवन, टू टू है। कॉमा वाई। तो क्या होगी स्मॉल एक्स की वैल्यू, टू, कॉस इधर 60 डिग्री आएगा, प्लस वाई का वैल्यू क्या है 6, और यहाँ आएगा भाई साइन 60 डिग्री। समझ आई कि नहीं। यहाँ देखो, x की वैल्यू क्या है 2, माइनस यहाँ नजर नहीं आ माइनस रहा। है साइन 60 डिग्री, प्लस y की वैल्यू आएगी 6, और cos आ गया 60 डिग्री। बताओ भाई किसी को डाउट है इस बात में तो पूछे। नो मैम। पक्की बात है। आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व। cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है भाई, 1/2 के, पता है कि नहीं, प्लस 6, और साइन 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के। समझ आई। और यहाँ से आ जाओ, -2 आ जाएगा √3/2, प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। समझ आई कि नहीं। यहाँ से जो क्या बचेगा, 1 प्लस ठीशू ठीशू बचेगा 3, ये लो। और यहाँ से क्या बचेगा, -√3 प्लस ठीशू ठीशू 3। समझ आई। तो यहां से देखो, हमारे पास सवाल खत्म हो गया, इधर देखो सवाल खत्म हो गया। तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या आए हैं, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ गए हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, पॉइंट ए के किसके इक्वल आए हैं, देखो किसके इक्वल आए हैं, 1+3 √3, कॉमा 1 √3 +3, ये एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम निकला है। फॉर्मूला लगाया बस, देख लो सब बच्चे, ये सवाल का सलूशन है। और ये जो पॉइंट एक्स वाई है ना, ये इसके नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स क्या आ गए, ये है नया ए, पॉइंट ए जो है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके इक्वल है।